हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है पाइथन ट्यूटोरियल सीरीज़ में। अभी तक के हमने 3 वीडियोस बनाए जहाँ पे हमने देखा कि हम लिस्ट को कैसे बनाते हैं, लिस्ट में एलिमेंट ऐड कैसे करते हैं, डिलीट कैसे करते हैं। उसके बाद हमने देखा कि हम लिस्ट में अलग-अलग मेथड्स कौन-कौन सी है जो हम लोग यूज़ कर सकते हैं। आज की इस वीडियो में हम लोग एक नया टॉपिक सीखेंगे, दैट इज़ कॉल्ड एज़ लैम्बडा फंक्शंस। सो ये लैम्बडा फंक्शंस क्या है? सबसे पहले तो पाइथन में एक चीज़ होती है एनोनिमस फंक्शन। एनोनिमस फंक्शन अगर बहुत सारे प्रोग्रामर्स लोगों को पता होगा, ऐसा फंक्शन जिस फंक्शन का कोई नाम नहीं होता। अभी तक के हमने पाइथन में देखे हैं कि पाइथन में बहुत सारे फंक्शंस है, लाइक टाइप फंक्शन है जिसमें हम पैरामीटर एज अ लिस्ट पास करते हैं। बट एनोनिमस एक ऐसा फंक्शन है जिस फंक्शन का कोई नाम नहीं होता। ये एक इस तरीके का एक्सप्रेशन होता है, जो एक्सप्रेशन हम बनाते हैं और फिर उस एक्सप्रेशन को हम पैरामीटर पास करते हैं। सो लैम्बडा फंक्शन भी कुछ इसी तरीके से काम करता है। सो आइए देखते हैं कैसे काम होता है ये। अभी यहाँ पर आप देखेंगे तो मैंने दो तरीके से एक एग्जांपल को एक्सप्लेन किया है, जिसमें एक तरीके में मैंने एक डबल नाम का वेरिएबल लिया है और लैम्बडा ये कीवर्ड यूज़ करके एक वेरिएबल x में एक एक्सप्रेशन दी है x इंटू टू। ओके, जब मैं इसे कॉल करना चाहता हूँ तो जिस वेरिएबल को मैंने ये पूरी की पूरी एक्सप्रेशन असाइन की है, उस वेरिएबल का नाम, और ब्रैकेट में देखिए मैंने उसे फंक्शन की तरह एक एलिमेंट एक आइटम पास किया है 5। और आउटपुट जब देखता हूँ तो आउटपुट क्या आता है? आउटपुट आता है इस एक्सप्रेशन का रिजल्ट। सो यहाँ पर अगर हम देखेंगे अच्छे से तो यहाँ देखिए इस एक्सप्रेशन में एक एलिमेंट का 2 के साथ मल्टीप्लाई होकर वापस से उसी वेरिएबल में रिटर्न वैल्यू होती है। ओके, तो ये टोटल एक्सप्रेशन एक फंक्शन बन जाएगा, जिस फंक्शन को मैं 5 पास करूँगा और रिजल्ट में आपका 10 मिलेगा। अब ट्रेडिशनल वे से अगर देखा जाए तो मैं डीईएफ यूज़ करके एक फंक्शन बनाता हूँ सेम डबल नाम का, जिसमें मैं एक्स पास करता हूँ और ये रिटर्न मुझे वही करता है इस वेरिएबल इंटू टू। तो देखिए दोस्तों, दोनों का तरीका सेम है, बट यहाँ पर मैंने कोई डेफिनेशन वगैरह फंक्शन की नहीं बनाई है। यहाँ पर मैंने सिंपल ये पूरा का पूरा जो एक्सप्रेशन है, ये एक्सप्रेशन मैंने इस वेरिएबल को असाइन कर दिया। और फिर जब कभी भी मैं यूज़ करता हूँ उस एक्सप्रेशन को, तो मैं ब्रैकेट में इस एक्स की वैल्यू पास करता हूँ और मुझे रिजल्ट मिल जाता है। तो इसका यूज़ ऐसा होता है कि हम लोगों की जो मल्टीपल लाइन्स ऑफ कोड है, वो मल्टीपल लाइन्स ऑफ कोड आपका शॉर्ट में यूज़ होता है और शॉर्ट में कन्वर्ट हो जाता है। तो और एग्जांपल देखते हैं दोस्तों, हमारे पास कितने टाइप के लैम्बडा फंक्शंस है। सबसे पहला फंक्शन है दोस्तों फ़िल्टर। सो फ़िल्टर क्या करता है दोस्तों? फ़िल्टर ये एक लैम्बडा फंक्शन है जिसमें हम एक फंक्शन और एक लिस्ट ऐसे 2 पैरामीटर पास करते हैं। ओके, और वो रिटर्न में क्या करता है? रिटर्न में इस लिस्ट के सभी आइटम्स पे ये फंक्शन अप्लाई करने के बाद जो रिजल्ट आता है, वो रिजल्ट का लिस्ट बनाकर रिटर्न करता है। फिर से सुनिए दोस्तों एक बार। फ़िल्टर फंक्शन में 2 पैरामीटर्स लगते हैं। एक लगता है एक फंक्शन, मतलब जो भी एक्सप्रेशन हम कैलकुलेट करना चाहते हैं, और दूसरा लगता है एक लिस्ट ऑफ आर्गुमेंट्स। और ये रिटर्न क्या करता है दोस्तों? जब ये फंक्शन कॉल होता है तो ये रिटर्न करता है हर एक ऐसी लिस्ट जिसमें जो आर्गुमेंट लिस्ट थी उसके सारे के सारे पैरामीटर पे वो एक्सप्रेशन इवेल्युएट होता है और फिर एक रिजल्टेंट लिस्ट रिटर्न होती है। तो देखते हैं हम एग्जाम्पल से बेटर समझेगा। सो मैंने एक माई लिस्ट बनाई जिसमें मैंने कुछ नंबर्स दिए हैं, और देखिए दोस्तों मैंने यहाँ पे कोई भी नाम लिया है, न्यू लिस्ट। सो न्यू लिस्ट में मैं क्या करता हूँ, मैंने फ़िल्टर फंक्शन कॉल किया। फ़िल्टर फंक्शन के अंदर मैंने ये एक्सप्रेशन बनाई दोस्तों। ये पहला पैरामीटर है मेरा, दिस इज़ फर्स्ट पैरामीटर, ये मतलब फर्स्ट पैरामीटर। तो इसमें क्या कर रहा है दोस्तों? इसमें देखो x मॉड्यूलो 2 इज इक्वल टू 0। अगर आने वाला हर एक एलिमेंट अगर 2 से मॉड्यूलो होकर 0 रिटर्न करता है तो वो इसके अंदर आएगा, x के अंदर आएगा।
और ये x कहाँ से मिलेगा दोस्तों, ये x मिलेगा हमें लिस्ट से। तो देखिए जैसे कि मैंने बताया था, पहला होता है फंक्शन, ये पूरा का पूरा एक फंक्शन, और ये दूसरा आर्गुमेंट है लिस्ट। सो अब क्या करेगा दोस्तों, ये लैम्बडा फंक्शन इस लिस्ट में से एक एक पैरामीटर उठाएगा, उस पे ये एक्सप्रेशन परफॉर्म करेगा, और जो भी रिजल्ट आएगा वो रिजल्ट को एक लिस्ट में कन्वर्ट करेगा यूजिंग दिस फंक्शन। सो जब मैं प्रिंट करूँगा तो इसके अंदर के सारे इवन नंबर मुझे मिलेंगे एज एन आउटपुट। दोस्तों अगर यही चीज़ मैं करने जाता ट्रेडिशनल वे से तो ये अराउंड 4 से 5 लाइन का कोड होता, बट यहाँ पर देखिए उसने कितने ईजी तरीके से आपकी लिस्ट को इवैल्यूएट भी कर लिया और एक रिजल्टेंट लिस्ट भी दे दी। दोस्तों याद रखना, फ़िल्टर फंक्शन नाम से ही आपको अगर पता चलेगा तो ये फ़िल्टर करता है। ये फ़िल्टर करता है आपके एग्ज़िस्टिंग लिस्ट में से कुछ ऑपरेशन परफ़ॉर्म करके उस लिस्ट के आइटम्स को बेस्ड ऑन द फंक्शन फ़िल्टर आउट करता है और वो आपको रिज़ल्ट देता है। तो यहाँ पे भी अगर आप देखेंगे तो ये ऑड इवन नंबर्स का मिक्सअप था। तो मैंने फ़िल्टर जब अप्लाई किया तो फ़िल्टर अप्लाई करने के बाद में मुझे देखिए दोस्तों सिर्फ इवन नंबर का लिस्ट मिली है। दूसरा फंक्शन देखते हैं दोस्तों, मैप फंक्शन। सो मैप फंक्शन क्या करता है, अगेन ये दो पैरामीटर लेता है, पहला एक फंक्शन लेता है और दूसरा एक लिस्ट लेता है, और रिजल्ट में क्या देता है दोस्तों, रिजल्ट में देता है इस लिस्ट के हर आइटम के साथ में ये फंक्शन एग्जीक्यूट करता है और रिजल्टेंट लिस्ट देता है। चलो देखते हैं एग्जांपल। माई लिस्ट, मैंने फिर से वही सेम लिस्ट पास की है और मैंने क्या किया है, मैप फंक्शन को ये लैम्बडा एक्सप्रेशन दे दी है और मैंने वो लिस्ट पास कर दी है। इस एक्सप्रेशन क्या करेगी दोस्तों, माई लिस्ट में से हर एक एलिमेंट उठाएगी और उसको 2 के साथ मल्टीप्लाई करके एक लिस्ट बनाएगी। तो देखिए जब मैं प्रिंट करता हूँ तो मुझे हर एक एलिमेंट का ट्वाइस होकर लिस्ट मिली है। अब देखेंगे दोस्तों यहाँ पर मैप फंक्शन ने क्या किया है, मैप फंक्शन ने जितने नंबर ऑफ एलिमेंट थे आपकी लिस्ट के अंदर, इनपुट लिस्ट के अंदर, उतने ही नंबर ऑफ एलिमेंट आपको रिटर्न किए हैं। देखिए 1 2 3 4 4 4 8, 1 2 3 4 4 4 8। तो रिड्यूस फंक्शन की तरह मैप फंक्शन ये एलिमेंट रिड्यूस नहीं करता है, ये एग्जैक्ट इक्वल नंबर ऑफ एलिमेंट ही आपको रिटर्न करेगा रिजल्टेंट लिस्ट में जितने आपकी इनपुट लिस्ट में थे। नेक्स्ट फंक्शन देखते हैं दोस्तों, रिड्यूस। रिड्यूस फंक्शन भी क्या करता है दोस्तों, ये एक फंक्शन लेता है एज ए इनपुट पैरामीटर और दूसरा लिस्ट, और ये जो है ये आपका जब फंक्शन कॉल होता है तो फंक्शन क्या करता है दोस्तों, आपकी लिस्ट के सारे एलिमेंट पे रिपीटेटिव ऑपरेशन परफॉर्म करके सिर्फ एक ही वैल्यू रिटर्न करता है, सिर्फ एक ही वैल्यू, ये कोई लिस्ट रिटर्न नहीं करता है। हम लोग देखते हैं किस तरीके से होता है। दोस्तों सबसे पहली चीज़ तो रिड्यूस फंक्शन यूज़ करने के लिए आपको फंक टूल ये पैकेज है, इस पैकेज में से रिड्यूस को इंपोर्ट करना पड़ेगा। अब मैं देखता हूँ, एक मैंने इनपुट लिस्ट ली है, इनपुट लिस्ट लेने के बाद मैंने क्या किया है, सम नाम के वेरिएबल में रिड्यूस फंक्शन लगाया और इसके अंदर मैंने ये एक एक्सप्रेशन दी, जैसे कि मैंने बताया कि ये एक फंक्शन लेता है सबसे पहला पैरामीटर और दूसरा पैरामीटर मैंने वो लिस्ट पास कर दी। अब देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर रिड्यूस फंक्शन हमेशा दो नंबर्स को, मतलब ए, एक लिस्ट में से पेयर ऑफ नंबर्स को लेता है और ऑपरेशन परफॉर्म करता है। तो इसने क्या किया है दोस्तों, सबसे पहले इसने पहले दो एलिमेंट्स लिए 5 + 8, 5 + 8 को लिए एडिशन की, तो वो हो गया दोस्तों 13। 13 एक एलिमेंट बन गया और बाकी दूसरी लिस्ट होगी। इसके बाद में उसने फिर से 13 + 10 लिया और फिर उसके एडिशन की, तो वो हो गया 23। 23 + 20 किया, फिर 43। तो इस तरीके से उसने पेयर ऑफ एलिमेंट ली और पेयर ऑफ एलिमेंट लेकर एडिशन परफॉर्म की। तो देखिए दोस्तों इसका कहना ये है, दिस परफॉर्म अ रिपीटेटिव ऑपरेशन ओवर द पेयर ऑफ लिस्ट। तो रिड्यूस फंक्शन क्या करता है दोस्तों, सारे के सारे एलिमेंट को पेयर ऑफ लिस्ट में कन्वर्ट करता है और ऑपरेशन परफॉर्म करके सिर्फ एक ही वैल्यू आपको रिटर्न करता है। सो ध्यान रखिएगा आपके पास में तीन फंक्शंस है। पहला फंक्शन है, पहला फंक्शन है दोस्तों आपके पास में फ़िल्टर फंक्शन। फ़िल्टर फंक्शन क्या करता है, फ़िल्टर फंक्शन आपकी एक फंक्शन और एक लिस्ट एज एन आर्गुमेंट लेता है और
उस पर्टिकुलर लिस्ट के सारे एलिमेंट पे ऑपरेशन परफॉर्म करके उस लिस्ट को, ओरिजिनल लिस्ट को फ़िल्टर करके एक नई लिस्ट देता है, जिसमें एलिमेंट, नंबर ऑफ एलिमेंट जो है वो हमेशा कम होते हैं। मैप फंक्शन क्या करता है दोस्तों? मैप फंक्शन हर एक एलिमेंट लेता है और उस एलिमेंट पे ऑपरेशन परफॉर्म करके एग्जैक्टली इक्वल नंबर ऑफ एलिमेंट की लिस्ट आपको आउटपुट करके देता है। और रिड्यूस क्या करता है दोस्तों? रिड्यूस आपके लिस्ट के सारे एलिमेंट को पेयर बनाता है और उस पे ऑपरेशन परफॉर्म करके सिर्फ एक ही एलिमेंट आपको रिटर्न करता है। तो ये था दोस्तों लैम्ब्डा फंक्शन के बारे में। Thank you so much दोस्तों। Please comment, share your comments and suggestion as well as in the comment box. Also subscribe the channel and don't forget to press the bell button. Also please visit my blog site http://hoshankaranjikar.in. Thank you दोस्तों।